जप ना कियो तप ना कियो दियो ना तह दान। अगर आप जप नहीं करते हो, तुम धार्मिक नहीं हो। तप नहीं करते हो, तप क्या है? जैसे मैंने पहले ही बोला, सुबह उठना एक तपस्या है, सच बोलना एक तपस्या है, बेईमानी न करना एक तपस्या है, ईमानदार रहना एक तपस्या है, जो है उसमें खुश रहना यह भी एक तपस्या है, श्वास साधने, आसन करने, साधना करने, यह भी एक तपस्या है। अब अगर आप ये नहीं कर रहे तो आप अपने आप को धार्मिक व्यक्ति नहीं कह सकते। दियो ना तह दान, अगर दान नहीं दिया तो जीवन में क्या किया? शास्त्र ये कहता है कि आप जो भी कमाएं उसका दशमांश दान करो। अन्न का दशमांश माने 1/10, 10वां हिस्सा, जिसे दसवंध भी कहते पंजाबी भाषा में, दसवंध। अब लोग बड़े बेईमान हैं, कभी संक्रांति पूर्णमासी पे जाके 10, 20, 50 पाउंड दे दिए तो बड़े खुश होते हैं, दान कराया हम। बच्चे का जन्मदिन आया तो 5 पाउंड चढ़ाया कि तो दान कराया हूं मैं। और अगर कहीं 50 पाउंड से ऊपर देना हो तो सेक्रेटरी साहब को कहता, भाई देखो नाम तो बोलना चाहिए ना, देते हो तो नाम बोलते हो तो देता हूं, क्या विचार है? और बेचारे मंदिर गुरुद्वारे वाले भी क्या करें, उनको भी पैसे चाहिए होते। हाँ जी हाँ जी, क्यों नहीं जी, माइक लेके 4 बार नाम बोलते। और एक डायलॉग बोला जाता है साथ में, जिन खजानों से ये धन आया है वो खजाने भरे रहे। बेशर्म आदमी, एक 5 पाउंड निकालने के बदले में भी तेरे दिल में कुछ हो रहा है कि कहीं कम ना हो जाए, तो वो भी बोलते हैं खजानों में से जो निकले हैं वो भरे रहे। लानत ऐसा पैसा देने को, इसे देना कहते? ये तो जूता मारने वाली बात हो गई, दुनिया में चलती। फिर मैं बोलूं हमारी बात बिल्कुल उल्टी है, हम हैं ही उल्टी खोपड़ी के, कल बिल्कुल मत आना। हाँ? उल्टी खोपड़ी है ये। सोचो ना, मैं फिर से तुम्हें याद करा देती हूं, कृष्ण को दुर्योधन ने बुलाया था। कृष्ण युवराज हैं, होने वाले हस्तिनापुर के राजा है। दुर्योधन इनवाइट करते हैं, कृष्ण मना करते हैं, मैं नहीं आता तेरे घर। वो पूछे क्यों? बोले तू बेईमान। कृष्ण हिचकिचाए नहीं, डरे नहीं, सकुचाए नहीं, जो है सच बोला। बोले नहीं आता, बिदर के जाऊंगा। और तब बिदर मंत्री भी नहीं थे, उन्होंने मंत्री पद भी त्याग दिया था। बोले नहीं, इसी के जाऊंगा, तेरे नहीं आऊंगा मैं। दान करने की बात शास्त्र ने कही। गुरु नानक देव ने काल खाए किछ हथों दे, नानक राह पछाने से। मेहनत करे और फिर उसका 10वां दान करे, दान करे। एक बात बोलती हूं, ये फिर बड़ी बुरी लगेगी मंदिर कमेटी के लोगों को, बुरा नहीं लगे मैं पहले से बोल दूं। बात अच्छी है, वैसे बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है वो भी बताती हूं, और बुरी क्या लगेगी वो भी बताती हूं। अच्छी बात यह है, फिर कह दूं, मंदिर समाज के लिए होता है, गुरुद्वारा समाज के लिए होता है, तो समाज की जिम्मेदारी है कि उसको ठीक से चलाए, उसको ठीक से मेंटेन करे, उसकी शोभा बढ़ती रहनी चाहिए। लेकिन जब किसी एक धार्मिक जगह पे जरूरत से ज्यादा पैसा आ जाता है, तहां लड़ाई झगड़े मुसीबतें शुरू हो जाती। तो धर्म की स्थान पर जो भी कोई कमेटी हो, वो बहुत समझदार लोग उसमें होने चाहिए कि जहां देखे कि ये पैसा ज्यादा हो गया तो उसे अस्पताल खोल दे, स्कूल खोल दे, ओल्ड एज होम खोल दे। ना ज्यादा पैसा होगा, ना उस ज्यादा पैसे को देख करके वो बेमतलब लोग आने लग जाएं जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। एक उत्तर प्रदेश में एक धार्मिक संस्था के सेक्रेटरी ने क्या किया, बैंक में जाकर के संस्था के पैसे की श्योरिटी दे करके लोन लिया। श्योरिटी किसकी दी? गारंटी जो है वो संस्था के पैसे की दिखा दी कि तुम्हारे अकाउंट में
25 लाख पड़ा है और उनने 20 लाख का लोन ले लिया, बैंक ने भी दे दिया क्योंकि वो संस्था का सेक्रेटरी था। वो 20 लाख रुपया श्रीमान जी खा गए। बैंक वाले जब भुगतान नहीं होगा तो क्या करेंगे, जो गारंटर है उसी के पास जाएंगे। तो उन्होंने कोर्ट की लेकर के ऑर्डर इस धार्मिक संस्था के अकाउंट का 20 लाख रुपया उस बंदे के कर्जे के एवज में ले लिया। किसी को कुछ नहीं पता क्या हुआ। अजब बात। मैं भी कह रही थी कि वो बंदे को मिलना चाहिए, उसके तो दर्शन करने चाहिए। क्या अकल है उसकी, भगवान को भी चूना लगा दिया उसने तो। अजब बात। दान देना चाहिए योग्य और सुपात्र को, और उसका सदुपयोग होवे, इसका ये जिम्मेदारी जो है वह भी होनी चाहिए। तो कभी कभी जब मैं इस तरह की बात कहती हूँ, कईयों को बुरी भी लग जाती है, लेकिन उसके पीछे हमारी भावना को नहीं समझ पाए तो बुरी लगती। भावना समझे तो वो खुश होंगे कि ये अच्छी बात बोली।